हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है अफगान बॉय सर्वाइव्स काबुल टू दिल्ली फ्लाइट इन जेट्स लैंडिंग गियर। इसमें जो है मैं यही कहूँगा कि बहुत दुख की बात है कि एक बच्चे ने ऐसा किया, मगर और बच्चे ने जो किया वो भी ठीक नहीं है, परंतु बच्चा डेयरिंग था। उसको उस देश में क्या मजबूरी हुई होगी कि उसने इतना बड़ा खतरा लिया, अपनी जान को जोखिम में डाला टू गो टू सम अदर कंट्री। और जहाँ तक मैंने सुना था, ही वांटेड टू गो टू ईरान, मतलब उसे अफगानिस्तान से बाहर निकलना था उस बच्चे को। राइट, इट इज़ अ वेरी डेयरिंग थिंग डन बाय अ स्मॉल चाइल्ड। उसे नहीं पता था कि उसकी जान जा सकती है। प्लेन्स जाते हैं भैया कहाँ कहाँ, 10,000 फीट से ऊपर, 10,000 तो कुछ भी नहीं है, 30,000 फीट तक जाते हैं प्लेन्स। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है, इतनी तेज़ हवा हो रही थी। आई डोंट इवन नो हाउ समबडी सर्वाइव्ड। बट अब वो जब पहुँच चुका है इंडिया, मेरे को तो ये लगता है कि उसे बच्चे को प्यार से ट्रीट करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए, इतना डेयरिंग बच्चा है, समथिंग एल्स शुड बी डन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वापस अफगानिस्तान आप भी भेज दो। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। Curiosity can change lives. Sometimes it can even put them at risk. Tonight, we bring you a story from Kabul, a story that begins with a 13-year-old boy. He slipped past security, he followed passengers onto the tarmac, but he never entered the cabin. Instead, he hid inside the landing gear of a plane. That plane took off from Kabul and flew to Delhi. And against all odds, he survived the journey. The story is bizarre. It is rare because well stowaways almost never live to tell the tale. It is deadly and it raises serious questions about aviation security. एविएशन सिक्योरिटी इन अफ़गानिस्तान, यही बात करें ना। एविएशन सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अफ़गानिस्तान में क्या सिक्योरिटी है? या मे बी अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी इज़ नॉट गुड। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव कंट्री। वो बात कर रहे हैं वर्ल्ड की सबसे पुअर कंट्री, सबसे गरीब कंट्री पूरे वर्ल्ड की, अफ़गानिस्तान। उसकी बात कर रहे हैं, क्या सिक्योरिटी होगी? तो इट इज़ नॉट अबाउट दैट। यहाँ पे जैसे ही दिल्ली में आया पकड़ा गया, बच्चा जैसे निकला पकड़ा गया, राइट। तो यहाँ तो सिक्योरिटी अच्छी है, वहाँ नहीं है। और गरीब देश में क्या सिक्योरिटी होगी? एयरप्लेन चल रहे हैं वहाँ से, वही बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं आगे। With more details. Curiosity is a powerful thing. It makes us look into dark spaces. ये क्यूरोसिटी नहीं है भैया, ये मजबूरी होगी बच्चे की कि उस देश से वो भागने की कोशिश कर रहा है। क्यूरोसिटी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है ये इट इज़ मजबूरी। It makes us do impossible things, and sometimes it can take us inside the wheel of a jet. That's what happened in Kabul. A 13-year-old boy slipped into the airport. He trailed behind a group of passengers. He reached the tarmac, and instead of boarding the cabin, he crawled into the landing gear of a Cam Air jet. ठीक है, ये अफ़गानिस्तान में था, वहाँ पे आप सिक्योरिटी के बारे में क्या डिबेट करेंगे? With him, only a small red speaker. स्मॉली, साथ एक रेड स्पीकर लेके आया है। ओके। On Sunday morning, the plane took off. Flight RQ 4401. Its route, Kabul to Delhi. For nearly 2 hours, the boy clung to life inside the wheel. 2 घंटे की जर्नी थी और वो बैठा हुआ था उसमें। 20-30 हज़ार की फीट पे प्लेन गया होगा, बच गया बच्चा। डेयरिंग बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे ऐसा करें। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि उस बच्चे ने ये डिसीजन लिया उस वक्त कि मैं करूँगा, क्यूरोसिटी के लिए नहीं, वहाँ से बचने के लिए। और ऐसे लोगों को नॉर्मली असाइलम दिया जाता है। छोटा बच्चा, उसे पता नहीं कैसे असाइलम मांगते हैं, बट अगर कोई प्रॉपर लॉयर मिलता है दिल्ली में तो दे कैन आस्क हिम, क्या तुम इंडिया में रहना चाहते हो? क्या असाइलम चाहिए तुम्हें? क्यों भाग के आए थे वहाँ से? क्या तकलीफ़ थी तुम्हें वहाँ पे? ये सब चीज़ें आपको बच्चे से पूछनी चाहिए, रादर दैन कि जस्ट सेंड हिम बैक टू अफ़गानिस्तान। आई डोंट नो, ये सब हुआ होगा मोस्ट लाइकली, मतलब पूछा गया होगा कि क्या बात थी, क्यों आए हो। 10:20 a.m. local time. The jet landed in Delhi. And he was still alive. और देखिए एआई ने कितने अच्छे वीडियोस बनाए हैं, कितना बढ़िया बनाया एआई ने, वेरी नाइस। Airport staff spotted him wandering near the aircraft. एग्जैक्टली, इंडिया में तो सिक्योरिटी वाज गुड।
security was alerted. He was handed over to India's CISF. That's the Central Industrial Security Force, a paramilitary unit that guards airports and critical infrastructure. At Delhi Airport's Terminal 3, he was questioned. इंटरनेशनल एयरपोर्ट करेक्ट या His answer was simple: curiosity. अच्छा, बच्चे ने क्यूरोसिटी बोला है, बट आई डोंट नो वेदर लोगों को घबरा के क्यूरोसिटी बोल रहा है कि देयर इज सम अदर रीजन. By afternoon, he was sent back to Kabul on the ओह माय गॉड, वापस चला गया. ओके. same plane. But the shock remained because the wheel well is no place for life. इट इज़ नो प्लेस फॉर लाइफ. बहुत बड़ा बच्चे ने जोखिम किया है. वो भी ऐसे क्यूरोसिटी बोल रहा होगा, बट इट्स नॉट क्यूरोसिटी. आई डोंट थिंक सो. थोड़ा और डिग करना पड़ेगा बच्चे से कि वो भाग के आया था, क्यों भागा था. Built for landing gear, not for humans. It is unheated. It is unpressurized. At high altitude, oxygen ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी लो. levels vanish. Temperatures drop below -40. The space is cramped. ये भी बात सही है कि टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, बच्चा बचा कैसे. मिरेकल ही हुआ. And the risk of falling out is real. Most stowaways never make it. They pass out from hypoxia. या इनको एक्चुअली दिखाना चाहिए कैसा व्हील वेल कैसा लगता है वो एरिया. They freeze in the cold. Some are crushed by the landing gear itself. Survival is rare. क्रश बाय द लैंडिंग गियर इटसेल्फ. दे हैव टू शो, राइट. आप दिखाइए अंदर से कैसा नज़र आता था, पता चलेगा थोड़ा. Yet this boy lived, and he now joins a long, strange list of wheel well stowaways. ओह आई सी, और बच्चे भी हैं. In 1996, two brothers tried to do the same thing in Delhi. प्रदीप साइनी. They बाय climbed into the wheel bay of a British Airways jet. The flight was headed to नहीं, वो तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि इंडिया में सिक्योरिटी तो अच्छी होनी चाहिए. इंडिया में मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इंडिया से कोई ऐसा करके निकलेगा. इतनी सिक्योरिटी हमारे देश में तो अच्छी होनी चाहिए. London. One brother survived, the other froze to death. ओह माय गॉड. In 1999, two teenagers from Guinea hid on a plane to Brussels. They never made it out alive. Their frozen bodies were found on arrival. In their pockets was a letter, pleaded for help from Europe. दैट्स व्हाट. वही तो. In 2022, a Kenyan man was found alive in the wheel well of a cargo plane in Amsterdam. He had survived hours in the freezing sky. बाय गॉड. But in December 2024, a United Airlines flight landed in Hawaii. Inside the wheel well, a body was discovered. Cases like these are rare, but they reveal gaps in airport security. एयरपोर्ट सिक्योरिटी ज़्यादा तो दे रिवील गैप्स ऑन लाइफ ऑफ पीपल, सैड लाइफ ऑफ पीपल जो इतना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, या लैक ऑफ एजुकेशन जहाँ बच्चे को इतना ही पता नहीं कि वेदर इट इज़ अ गुड थिंग और नॉट. सो लैक ऑफ एजुकेशन है और उनकी डेस्परेट सिचुएशन वहाँ पे. एंड लास्ट स्टेप इज़ ओके सिक्योरिटी. Through airport security, how do they reach a plane unnoticed? And how do a few survive conditions that kill most? After the Delhi incident, the CISF inspected the CAM Airjet. They found the boy's red speaker in the wheel well. The aircraft was declared safe. According to aviation records, more than 100 wheel well stowaway attempts have been documented since the late 1940s. Many ended in death. So for the Afghan boy, curiosity gave him a dangerous flight. From Kabul to Delhi, from Wilwell to Runway, and back to Kabul the same day. A bizarre journey, a rare survival, and a story that leaves aviation authorities asking hard questions. काफ़ी अच्छा वीडियो था, मगर इसमें फोकस ज़्यादा एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे नहीं होना चाहिए. फोकस होना चाहिए कि जिस बच्चे ने किया है उसकी ज़िंदगी वहाँ कैसी है, कितना डेस्परेशन है, कितनी लैक ऑफ एजुकेशन है, इस पे ज़्यादा फोकस है. एयरपोर्ट सिक्योरिटी अफ़गानिस्तान में ऑफ कोर्स इट इज़ प्लेन उड़ा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है वहाँ पे. तो जहाँ इतनी गरीबी है. इंडिया में पकड़ा गया, श्योर. इंडिया से अगर कोई गया है तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ लैक ऑफ सिक्योरिटी है, क्योंकि इंडिया में देयर इज़ नो डेस्परेशन, देयर इज़ गुड एजुकेशन. तो इंडिया से अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यूरोसिटी की बात होगी, मगर नॉट इन दिस केस. तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं. मिलेंगे अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।